हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भगवद गीता जी के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर चर्चा करेंगे। उसका कारण ये है कि हम दूसरे अध्याय में भगवान जो हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरह से जो है वो ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ। और उसके पश्चात भगवान जो हैं वो ऐसा संदेश देते हैं कि संन्यास ज्ञान के मार्ग में कर्म नहीं करना पड़ता है, ज्ञान का मार्ग जो है वो सबसे अच्छा मार्ग है। तो अब जो अर्जुन हैं, वास्तव में क्या है कि जो अर्जुन हैं वो एक महान भक्त हैं, ये हमें मालूम है। अन्यथा इतने सारे लोगों में से जो इतने सारे लोग युद्ध में उपस्थित थे, उन सब में से अर्जुन ही को क्यों चुना? अर्जुन को चुनने का कारण ये था कि खुद अर्जुन ने भगवान को चुन लिया था। अर्जुन ने जिस समय दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास खड़े थे और भगवान ने कहा था कि एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और मैं तो युद्ध में कोई अस्त्र या शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो हम सब जानते हैं, ये कथा बहुत प्रचलित है कि अर्जुन ने भगवान को चुन लिया था और ये कहा था कि मैं नारायणी सेना से जो है वो सहायता मांगने नहीं आया, बल्कि किससे सहायता मांगने आया हूँ? भगवान से, कृष्ण से सहायता मांगने आया। तो भगवान जान गए कि यह भक्त है और विशुद्ध भक्त है, तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना। अब अर्जुन इतने महान भक्त हैं और जो जितना ही अधिक महान वैष्णव भक्त होता है वह केवल अपनी मुक्ति के विषय में या केवल अपने ही उद्धार के विषय में नहीं सोचता, अपितु वो सभी के उद्धार के विषय में सोचता है। और वो जानता है कि जो ज्ञान भगवान कृष्ण देंगे या दे रहे हैं वो ज्ञान जो है वो शाश्वत है और वो आने वाले युगों तक, युग युगांतर तक वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तो इसलिए, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि आने वाले समय में जो हम लोग हैं, कलयुग के लोग हैं, उनकी बुद्धि बहुत अधिक भ्रमित होगी, क्योंकि वो विषय जाल में और अधिक फंसे हुए होंगे। ऐसे में भगवान के उपदेश जो हैं वो एक बार में उनको समझ में नहीं आने वाले हैं, और दूसरा कि उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न भी उठने वाले हैं। तो अर्जुन जो हैं वो बुद्धिमान थे, वो बात समझते थे, किंतु उन्होंने फिर भी भगवान से प्रश्न पूछे और इस पूरे जो प्रकरण है उसमें अर्जुन हम सब का प्रतिनिधित्व करते से दिखाई पड़ते हैं। तो उसी श्रृंखला में अर्जुन जो है वो भगवान से बोल रहे हैं, 5वां अध्याय भगवद गीता जी का, जिसका नाम कर्म योग है, और कैसा कर्म है कृष्ण भावना भावित कर्म, इसी विषय पर आज इस श्लोक में हम थोड़ा सा वार्ता करेंगे। तो क्या कहा उन्होंने? अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं कि संन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेया एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इसमें क्या कह रहे हैं? अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, पहले, हे कृष्ण, पहले आपने मुझे कहा कि कर्म त्यागने के लिए कहते हैं आप, और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। तो क्या आप अब
कृपा करके मुझे निश्चित रूप से बताएंगे कि सुनिश्चितम ब्रूहि, मुझे बताइए, कहिए कि मैं निश्चित रूप से करूं क्या। कभी आप कर्म, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ये द्वितीय अध्याय था उसमें आपने बताया कि शरीर और आत्मा, आत्मा और शरीर के बंधन का सामान्य ज्ञान दिया, और उसी में ही बुद्धि योग अर्थात भक्ति के द्वारा भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ। फिर तृतीय अध्याय में ये बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते, और चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे ज्ञानों का पर्यावसान जो है वो ज्ञान में होता है। सारे जो भी चतुर्थ अध्याय में अर्जुन को बताया कि जो सारे यज्ञ हैं उनका पर्यावसान, यानी कि जितनी भी प्रकार के हम एफर्ट्स कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन सब का पर्यावसान, यानी कि पर्यावसान का मतलब है उसका अंत जो है, एंड रिजल्ट वो ज्ञान है। तो इसके बाद वो कहते हैं कि उसके मतलब किंतु चतुर्थ अध्याय में के अंत में जो अंतिम श्लोक था उसमें भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अर्थात अब वो अंत में जब चौथे अध्याय का अंत कर रहे हैं तो वो अर्जुन से ये कह रहे हैं कि वे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर युद्ध करें। तो अब अर्जुन तो बहुत कंफ्यूज हो गए कि पहले कहते हैं आत्मा और शरीर भिन्न हैं, और फिर बुद्धिपूर्वक जो है वो कर्म करना चाहिए, बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहिए। फिर कभी कहते हैं कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। फिर चतुर्थ अध्याय में कहते हैं कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, और उसी अध्याय के अंत में, चतुर्थ अध्याय के अंत में कह देते हैं कि इसलिए सारे संशय को छोड़ के आप युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ, यानी कार्य करो। तो अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं भगवान, जबकि भगवान यहाँ पर जो उपदेश दे रहे हैं उसका अर्थ ये है कि भक्ति पूर्वक किया गया जो कर्म है वो शुष्क चिंतन से अधिक श्रेष्ठ है। अब शुष्क चिंतन वो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान का मतलब क्या है। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हमने बड़े सारे शास्त्र पढ़ लिए, हमने वैदिक पूरा साहित्य पढ़ लिया, हमने जो है वो अनेक दर्शनों को समझ लिया, पढ़ लिया। ये ज्ञान क्या ज्ञान कहलाया है? ये ज्ञान है शुष्क चिंतन, अर्थात ड्राई नॉलेज। और भगवान क्या हैं? भगवान वो उत्कृष्ट रस हैं, भगवान उत्कृष्ट रस है, जिसके विषय में दूसरे अध्याय में भी उन्होंने कहा था कि जब उस परम रस का स्वाद कोई चख लेता है तो उसके बाद उसको और कोई जीवन में किसी रस की इच्छा नहीं होती, और ना ही उसका कोई ध्येय और रह जाता है उस रस के लिए सोचने के अलावा। जैसे दूसरे अध्याय के 59वें नंबर श्लोक पे आया था कि विषया विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यानी कि जो देहधारी जो है वो इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, कितना भी इंद्रिय भोग से भले निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। जितना मर्जी हमको मिल जाए हमें फिर भी और की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने पर, ऐसे कार्यों को बंद कर लेने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो भगवान नीरस नहीं है, भगवान शुष्क नहीं है, भगवान परम रस हैं। क्योंकि इंद्रिय को क्या है कि यदि हम जो ये सारे सांसारिक विषय हैं, ये विषय या जो भी जहाँ भी इंद्रियां अट्रैक्ट हो रही हैं उससे बहुत अच्छा, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो आकर्षित हो जाती हैं विषयों के प्रति। तो यदि कोई ऐसा विषय इंद्रियों के सामने रख दिया जाए, एक ऐसा लक्ष्य अपने मन को नियंत्रित करके रख दिया जाए जिससे आकर्षक कुछ हो ही ना, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वाकर्षक हैं भगवान और सर्वशक्तिमान है भगवान।
और ये भी जानना चाहिए कि जिसमें सभी शक्तियां नहीं होती वो आकर्षक होता ही नहीं। आकर्षण किससे उत्पन्न होता है? आकर्षण गुणों से उत्पन्न होता है। तो जब वो सर्वशक्तिमान है और उनके अंदर सभी ऐश्वर्य हैं, इसलिए भगवान सर्वाकर्षक भी हैं, और इसीलिए वो एक ऐसा रस है कि जिसके प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य जो है उस रस के अलावा अतिरिक्त और किसी भी तरफ जाता ही नहीं है। हरे कृष्णा। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो भक्ति पूर्वक किया गया कर्म है ये शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से हमने क्या प्राप्त कर लिया? हमें पता लग गया कि आत्मा शरीर से भिन्न है, फिर कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए भगवान यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, इस अध्याय में आगे चल के वो यही बताएंगे कि उन्होंने कहा कि अर्जुन को, क्योंकि जो समझ में आया वो क्या था? अर्जुन को तो ये समझ में आया कि भाई जब ज्ञानमय संन्यास हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि इंद्रिय कार्यों के रूप में, इंद्रिय जो कार्य हम कर रहे हैं उसके रूप में सारे जो क्रियाकलाप है उसको परित्याग कर दो और अपना माला लेके वन में चले जाओ। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होकर, यानी कि जो मेरी ड्यूटीज़ बन रही हैं, मैं वर्ण आश्रम के धर्म को त्याग कर जो भी मेरा उत्तरदायित्व बन रहा है उस उत्तरदायित्व को छोड़कर मैं अगर वन में चली जाती हूँ या मैं उन सब कर्मों का त्याग कर देती हूँ तो वो क्या होगा? वो छद्म संन्यास होगा, क्योंकि मेरा जो मन है वो अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है। उसके मन में तो विषयों को भोगने की इच्छा है, किंतु मैंने क्या किया है कि उसका दमन कर दिया, उन सारी इच्छाओं को दबा दिया, सप्रेस कर दिया। सप्रेशन के बाद, जबरदस्ती सप्रेशन के बाद उन सब का त्याग कर दिया। लेकिन ये जो सन्यास है ये सन्यास शाश्वत सन्यास नहीं है, इसमें गिरने का भय रहता है, क्योंकि यहाँ पर हृदय की शुद्धि नहीं हुई है। केवल उन्हें बलपूर्वक इंद्रियों को रोका गया है कि आपको काम नहीं करना, किंतु क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है इसीलिए काम न करते हुए भी उसका जो उसका परिणाम है वो शरीर और मन को भोगना पड़ रहा है, उस जीव को भी भोगना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर से इच्छा जो है वो वही सब करने की है। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित कर्म जब आप करते हैं। कृष्ण भावना भावित कर्म का अर्थ क्या है कि जब आप कर्म कर रहे हैं, आपने परित्याग कर दिया, आप कहते हैं मैंने परित्याग कर दिया, लेकिन बात तो ये है कि जब आपको वास्तव में यह ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ है ही कृष्ण का। भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि जो भी व्यक्ति है या जो भी जीव है उसका पूरा बल तो मैं हूँ। तो भगवान की ही प्रेरणा है, भगवान का ही बल है, भगवान की ही शक्ति है, भगवान की दी हुई इंद्रियां हैं, भगवान के दिए हुए विषय हैं। तो मुझे किसका त्याग करना है? मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ? भाई त्याग तो हम उसी का करेंगे ना जो हमारे पास होगा। जो मेरा है ही नहीं उसका मैं त्याग कैसे कर सकती हूँ? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये थोड़ी ना कह तुमने कहा मैंने इन सारे इंद्रिय भोगों का त्याग कर दिया, इस स्वादिष्ट आहारों का त्याग कर दिया, लेकिन आप ये भूल गए कि त्याग उस वस्तु का किया जाता है जो आपकी हो, जो है ही नहीं मेरी, उसका त्याग मैं कैसे कर सकती हूँ? वो सब भगवान की है और भगवान की अनुमति से ही उसका उपयोग मुझे करना चाहिए। मैं कोई भी आहार लूँ पहले मुझे भगवान को अर्पित करना है और फिर वो आहार ग्रहण करना है। तो बस वो आहार जो है वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद का मतलब क्या होता है? जो प्रसन्नता देने वाला हो।
तो वो रस का जो आनंद आता है जिसमें मैं प्रत्येक कार्य ये मान के करती हूँ कि ये भगवान की शक्ति मेरे को मिली है, उसी से मैं ये कार्य कर रही हूँ और उन्हीं इंद्रियों से कर रही हूँ जो भगवान ने दिया है, उन्हीं प्रेरणा से कर रही हूँ जो भगवान ने दी है और उन्हीं के लिए कर रही हूँ। तो ये जो सारा काम है जिसमें हम मैं यानी इस शरीर को त्याग कर, इस शरीर पे मैं भावना को त्याग कर ये समझ जाते हैं कि मैं तो स्वयं भगवान का एक जीव जो है वो एक शाश्वत अंश है और उसका प्रमुख कार्य जो है वो भगवान की सेवा करना है, ना कि इस शरीर की सेवा करना। तो ये है असली ज्ञान। ये जब इस ज्ञान पूर्वक हम करते हैं, कोई भी काम इस ज्ञान पूर्वक किया जाता है, तो फिर निश्चित रूप से जब वो मेरा है ही नहीं तो उसका फल कैसे मेरा होगा। इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है कि जैसे एक बैंकर होता है, वो अपने बैंक में बहुत सारे पैसे गिन रहा होता है, लेकिन उसको उसके अंदर आसक्ति नहीं होती, क्योंकि वो किसके लिए गिन रहा है, जो बैंक है उसके लिए गिन रहा है। उसको तो अपनी सैलरी जो बैंक से मिलनी है वो ऐसे ही मिल जानी है। वो पैसे गिनेगा तो भी मिल जाएगी, नहीं गिनेगा तो भी मिल जाएगी, और गिन भी लेगा तो वो पैसे उसके नहीं हो जाएंगे, है ना। सिमिलरली हम कोई काम करेंगे तो वो काम भगवान के लिए कर रहे हैं, वो भगवान के ही जितने भी पैसे हम गिनेंगे, जितना भी कार्य करेंगे, वो भगवान के ही अकाउंट में जमा होना है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमें क्या मिलना है, भगवान से सैलरी मिलनी है, और वो जितनी मिलनी है उतनी ही मिलनी है। हमारी योग्यता के अनुसार हमें काम दिया गया है कि आपकी ये एलिजिबिलिटी है, आप ये काम कीजिए, और हम वो काम को जितनी निष्ठा से करेंगे उतना ही जो है वो भगवान अपने आप हमें उतनी सैलरी एक प्रसन्नता के रूप में, एक संतोष के रूप में, एक उत्साह के रूप में सदैव प्रदान करते रहेंगे। तो इसलिए भगवान यहाँ ये कह रहे हैं, ये कृष्ण भावना भावित कर्म होता है जिसमें मैं अपना अहम त्याग कर अपना सर्वस्व समर्पित करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि मैं समझ जाती हूँ कि जीव जो है वो तो वैसे ही भगवान का सेवक है। और दूसरा ये कि भगवान की सेवा करने से हम छोटे नहीं होते हैं, भगवान के सामने हम शूद्र ही हैं, सब सेवक है। तो इस भावना से जब कोई कर्म किया जाता है तो उसको वो सकाम कर्म नहीं कहलाता है, और उससे जब वो सकाम कर्म नहीं है तो फिर उसका फल भी जो है वो भोगना नहीं होगा, और वो जो बंधन है, जो इस जीवन मरण का चक्र है, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो इस अध्याय में भगवान बहुत ही सुंदरता से आगे और हमें बताएंगे, और हम अगले मैंने क्योंकि कल की सुविचार में ये बताया था कि इसके ऊपर मैं संडे को जो चर्चा करूँगी वो इसी पे करूँगी। ऐसा थर्सडे वाले में शायद मैंने बताया था सुविचार में कि मैंने 5वें अध्याय का पहला श्लोक बताया था, तो आपको बताया था कि संडे के जब ये जो पोस्ट आपको आज मिलेगी उसमें मैं उसको और ज़्यादा उसकी व्याख्या कर दूँगी। फिर भी यदि भक्तों के मन में कोई संदेह इस विषय में हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, और मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगी। आप सभी का इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे साथ इस प्रार्थना में आप सभी सम्मिलित हों कि हम कृष्ण भावना भावित होकर कर्म कर सकें। हरे कृष्ण।